भारत रंग बिरंगी संस्कृतियों और पुरानी परंपराओं का देश, एक क्रांति का गवाह बनने वाला था। रेलवे का आगमन। ये आइडिया जरूरत से पैदा हुआ था, उपमहाद्वीप के विशाल विस्तार को जोड़ने और इसके लोगों के बीच की दूरियों को कम करने का एक जरिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी माल परिवहन के कुशल तरीकों की तलाश में और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए परिवहन के इस नए तरीके की क्षमता को पहचानती थी। बॉम्बे के हलचल भरे बंदरगाहों से लेकर गंगा के उपजाऊ मैदानों तक आग के रथ की फुसफुसाहट, जो हवा से भी तेज दौड़ सकती थी, जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां हफ्तों लगने वाली यात्राएं कुछ ही घंटों में पूरी हो सकती थीं। समय और दूरी को जीतने की संभावना ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना को प्रज्वलित किया जो परिवर्तन के कगार पर था। प्रगति के पहिए गतिमान हो गए। इंजीनियरों और मजदूरों ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव रखने के लिए अथक परिश्रम किया। लोहे और स्टील की पटरियां पूरे ग्रामीण इलाकों में सांप की तरह फैलने लगीं, जो संपर्क और प्रगति के एक नए युग का संकेत दे रही थीं। 16 अप्रैल 1853 का दिन था। सूरज बॉम्बे पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए उगा। एक महत्वपूर्ण अवसर पर भारतीय रेलवे का जन्म। हवा में उत्साह छाया हुआ था, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इतिहास बनते देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। लोहे और भाप का एक शानदार जानवर, पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर पर तैयार खड़ी थी। इसकी सीटी भविष्य की यात्रा का वादा कर रही थी। साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 स्टीम इंजनों द्वारा खींचे गए 21 डिब्बे अपने यात्रियों का इंतजार कर रहे थे। 400 गणमान्य व्यक्तियों और जिज्ञासु नागरिकों का एक मिश्रित समूह अपने बेहतरीन कपड़ों में ट्रेन में सवार हुआ। जैसे ही सिग्नल दिया गया, भीड़ में उत्सुकता फैल गई और एक जोरदार गर्जना के साथ लोहे का घोड़ा अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ा। ठाणे की 34 किलोमीटर की यात्रा, जो आमतौर पर बैलगाड़ी से एक थकाऊ अभियान होती थी, उत्साह के एक झोंके में बीत गई। ट्रेन हरे भरे खेतों से गुजरी, बहती नदियों पर बने पुलों को पार किया और विचित्र गांवों के पास से तेजी से निकल गई। अपने पीछे धुएं और आश्चर्य का निशान छोड़ गई। इस यात्रा ने न केवल परिवहन के एक नए तरीके की शुरुआत की, बल्कि भारत में एक नए युग की शुरुआत की। ट्रेन का आगमन विस्मय और आशंका के मिश्रण के साथ हुआ। कई लोगों ने इस तकनीकी चमत्कार को अलौकिक से जोड़कर संदेह की दृष्टि से देखा। धुआं उगलते और भाप छोड़ते भाप के इंजन को देखकर कुछ लोगों में डर बैठ गया, जबकि अन्य लोग इसकी शक्ति और गति देखकर दंग रह गए। आग के रथ की कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं। यात्रियों और भाटों द्वारा देश के दूर दराज के कोनों तक पहुंचाई गईं। कुछ ग्रामीणों ने पहली बार ट्रेन को देखकर उसे एक विशाल धातु का दानव समझ लिया और डर के मारे भाग गए। हालांकि दूसरों ने रेलवे को प्रगति के प्रतीक और बदलते समय के संकेत के रूप में अपनाया। जैसे जैसे रेलवे का विस्तार हुआ और कस्बों और शहरों को जोड़ा गया, उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। विभिन्न जातियों और पृष्ठभूमि के लोग खुद को एक ही डिब्बे में पाते थे, जो परंपरा से विभाजित समाज में एक नया अनुभव था। रेलवे अपने तरीके से एकता और साझा नियति की भावना को बढ़ावा दे रहे थे। रेलवे का प्रभाव केवल परिवहन से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसने भारत में जीवन के हर पहलू को छुआ, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया। रेलवे ने व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाया, दूर के बाजारों को जोड़ा और किसानों, व्यापारियों और उद्यमियों के लिए नए अवसर खोले। माल की आवाजाही तेज और अधिक कुशल हो गई, जिससे आर्थिक विकास और समृद्धि हुई। रेलवे लाइनों के किनारे नए उद्योग पनपे, जिससे रोजगार मिला और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। अकाल को कम करने में भी रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न का तेजी से परिवहन संभव हुआ। भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में भी रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों, विचारों और सांस्कृतिक चार्योताओं की आवाजाही को सुगम बनाया, जिससे देश की विविधता की अधिक समझ और प्रशंसा हुई। लोग अब दूर दराज के तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकते थे, त्योहारों में शामिल हो सकते थे और देश के विभिन्न हिस्सों में रिश्तेदारों से अपेक्षाकृत आसानी से मिल सकते थे। रेलवे, जो कभी एक नवीनता थी, जल्द ही भारतीय जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई। हलचल भरे महानगरों से लेकर शांत गांवों तक ट्रेन की लयबद्ध आवाज एक जाना पहचाना साउंड ट्रैक बन गई।
रेलवे ने परिवारों को जोड़ा, व्यापार को सुगम बनाया और प्रगति की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र के सपनों को हवा दी। नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ, उपमहाद्वीप के हर कोने को जोड़ता गया। प्रतिष्ठित रेलवे स्टेशन अपनी भव्य वास्तुकला और हलचल भरे प्लेटफार्मों के साथ राष्ट्रीय गौरव और प्रगति के प्रतीक बन गए। कुशल परिवहन की व्यावहारिक आवश्यकता से उत्पन्न रेलवे भारत की एकता और प्रगति का प्रतीक बन गया था। जैसे जैसे भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ा, रेलवे ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एकता का प्रतीक बन गए, विभिन्न पृष्ठभूमि और विचारधाराओं के लोगों को आत्मनिर्णय की साझा लड़ाई में जोड़ा। रेलवे, जो कभी औपनिवेशिक प्रशासन का एक उपकरण था, राष्ट्रीय एकीकरण और आकांक्षा का वाहन बन गया था। आज जब हाई स्पीड ट्रेनें भारत की लंबाई और चौड़ाई को पार करती हैं, तो इस उल्लेखनीय यात्रा की विनम्र शुरुआत को याद रखना महत्वपूर्ण है। बोरी बंदर से ठाणे तक की पहली ट्रेन यात्रा की विरासत भारतीय इतिहास के इतिहास में अंकित है, जो नवाचार और मानव प्रयास की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। रेलवे आज भी भारत की जीवन रेखा है, जो प्रतिदिन लाखों यात्रियों और टनों माल का परिवहन करती है। वे भारत की प्रगति का प्रतीक हैं, जो इसके विविध क्षेत्रों और संस्कृतियों को जोड़ते हैं और इसके आर्थिक विकास को गति देते हैं। ट्रेन की लयबद्ध आवाज, एक ध्वनि जो कभी विस्मय और आशंका पैदा करती थी, अब भारत की बैलगाड़ियों की भूमि से एक गतिशील राष्ट्र तक की यात्रा की सुकून देने वाली याद दिलाती है। भारतीय रेलवे की कहानी मानव प्रतिभा की शक्ति और एक राष्ट्र की स्थायी भावना का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो निरंतर सामने आ रही है। प्रत्येक गुजरती ट्रेन एक अरब लोगों की आशाओं और सपनों को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है।